तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी स्टडी गुरु में। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम अपना अगला चैप्टर पर्वत एवं पठार देखेंगे। इससे पहले हमने अपने चैनल पे चैप्टर 11 तक के वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक सारी वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम थोड़ा सा पर्वत और पठार के बारे में जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है। और इस टॉपिक को छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक विभाजन के तौर पर कितने भागों में बांटा गया है। तो जो हमारी जो छत्तीसगढ़ का है वो 4 भागों में बँटा है। पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान जिसे महानदी बेसिन कहा जाता है, और चौथा है दंडकारण्य प्रदेश। तो ये 4 भागों में बाँटा गया है दोस्तों। और जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है वो छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम दिशा में आता है, और जो पाट प्रदेश है जिसे जसपुर सामरी पाट प्रदेश वो उत्तर पूर्व दिशा में है छत्तीसगढ़ के। और जो छत्तीसगढ़ का मैदान है वो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के सेंटर में है, मैदान वाले इलाके में है ना, राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग। और जो दंडकारण्य प्रदेश है वो बस्तर वाले इलाके में आता है जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में है। जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है उसका प्रतिशत है 16.16%। ठीक है, 16.16%। और जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है उसका जो प्रतिशत है वो है 4.59%। और जो छत्तीसगढ़ का मैदान है उसका प्रतिशत है 50.34%। और दंडकारण्य जो प्रदेश है उसका प्रतिशत है 28.91%। तो ये था दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्राकृतिक विभाजन हुए हैं अलग अलग परसेंट में। और जो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो किसका है, छत्तीसगढ़ का मैदान 50.34%। ठीक है, जिसे महानदी बेसिन वाले इलाके में है, इसे महानदी बेसिन भी कहा जाता है इसे। तो चलिए दोस्तों, एमसीक्यू का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला एमसीक्यू है आप देख सकते हैं, निम्नांकित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी या गोदावरी नदी घाटी? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आएगा दामोदर नदी घाटी। जो दामोदर नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जैव भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य किसमें शामिल है? तो इसका जो आंसर है वो आएगा दक्कन जैव क्षेत्र। भारत को जैव भौगोलिक दृष्टि से 10 भागों में बांटा गया है जिसमें से दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय उच्चभूमि, उत्तरी पर्वत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है वो आएगा प्रायद्वीपीय उच्चभूमि। ठीक है, इसका आंसर आएगा प्रायद्वीपीय उच्चभूमि। जिसमें कहा गया है दोस्तों कि भारत 4 भू आकृतिक, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय उच्चभूमि और तटीय मैदान एवं द्वीप समूह प्रदेश में विभाजित है। अगर भारत की बात करें दोस्तों तो भारत 4 भागों में बटा है। तो ये दिया है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय उच्चभूमि, तटीय मैदान और द्वीप समूह। जिसमें जो हमारा जो छत्तीसगढ़ हो किस में आता है, प्रायद्वीपीय उच्चभूमि में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के उत्तर में खाली स्थान स्थित है। अब इस राज्य के उत्तर में क्या स्थित है, उत्तर दिशा की बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस राज्य के उत्तर में है नागपुर का पठार। इसका आंसर है, यहाँ पर देख सकते हैं नोट में लिखा है, सतपुड़ा पर्वतमाला छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में स्थित है जबकि हिमालय व अरावली पर्वत का विस्तार छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो इस राज्य के उत्तर में बोला गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नागपुर का पठार आएगा। और जो छत्तीसगढ़ की पश्चिम दिशा में है वो है सतपुड़ा पर्वतमाला, और जो बाकी है हिमालय पर्वत और अरावली पर्वत का विस्तार छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है पांचवा, भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है? अब ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप ध्यान देंगे, है ना। इसका आंसर आएगा प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, प्रायद्वीपीय पठार। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? पहाड़ों के, पठारों के, मैदानों और नदियों के और पाठों के? तो इसका जो आंसर है वो आएगा पठारों के अंतर्गत। ठीक है,
हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? हमारा 7वां जो क्वेश्चन है, राजनांदगांव, कोरबा, रायपुर, बिलासपुर। तो जो इसका आंसर है वो है बिलासपुर जिला। ठीक है, सॉरी बिलासपुर नहीं, राजनांदगांव जिला। नर्मदा बेसिन के अंतर्गत कवर्धा एवं राजनांदगांव जिला आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो ये विलोपित है, आप आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम दोस्तों अपने आगे हैं, हमारा जो पहला जो है ना प्राकृतिक विभाजन है छत्तीसगढ़ का, पूर्वी बघेलखंड का पठार। इससे संबंधित हम एमसीक्यू देखेंगे दोस्तों। तो हमारी पहला क्वेश्चन है, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पूर्वी बघेलखंड का पठार आपने पढ़ा है अभी इससे पहले, है ना। महानदी बेसिन भी है, दंडकारण्य का पठार भी है, लेकिन जो दक्कन का पठार वो नहीं है। ठीक है, तो आंसर इज दक्कन का पठार। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ को भौगोलिक आधार पर जो कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, है ना। छत्तीसगढ़ के मैदान या महादेवी, दंडकारण्य का पठार, पूरी बघेलखंड का पठार, जसपुर, सामरी, पाट प्रदेश। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है? छोटा नागपुर का पठार, ब्रह्मगिरी का पठार, बघेलखंड का पठार या दंडकारण्य का पठार। तो इसका जो आंसर है वो आएगा ब्रह्मगिरी का पठार है, वो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है। क्योंकि फिर बाकी तो आप बाकी जैसे छोटा नागपुर का पठार हमने पढ़ा कि वो छत्तीसगढ़ की सीमा में आता है, बघेलखंड पूर्वी बघेलखंड का पठार हो गया, और दंडकारण्य जो बस्तर वाला भाग हो गया। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है? कैमूर, राजपीपला, महादेव या मिकिर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर आएगा वो है ए, कैमूर। कैमूर पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है, जबकि राजपीपला तथा महादेव की पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के भाग है। वही जो मिकिर पहाड़ी है वो असम में स्थित है। तो आप ठीक है, तो यहाँ नोट भी आप साथ में पढ़ते जाइए दोस्तों, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चांगभर खार पहाड़ी स्थित है। जो चांग भखार पहाड़ी स्थित है वो कहाँ है? कोरिया में। ठीक है, आंसर इज कोरिया। चांग भखार की पहाड़ी का विस्तार कोरिया, सूरजपुर एवं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में है। यह कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग है। इस पहाड़ की ऊंचाई चोटी देवगढ़ है, सॉरी इस पहाड़ की ऊंची चोटी आप देखेंगे, जो चांग भखार पहाड़ी है दोस्तों वो कोरिया, सूरजपुर एवं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में है, और इसकी है ना कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग है। और ये किसका है? कैमूर का है भाग। और इसकी जो पहाड़ी की ऊंची चोटी है वो है देवगढ़, जिसका कितना मीटर है ये? 1033 मीटर ऊंची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। अब रामगिरी की जो पहाड़ियाँ है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला का भाग है? विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकल, सह्याद्री या इनमें से कोई नहीं है? तो आंसर इज सतपुड़ा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट लिखा है कि रामगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक भाग है, जो कहाँ है, कौन से जिले में स्थित है? आपको ध्यान देना है, जो है सरगुजा जिला में स्थित है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस जिले में सीतालेखनी पहाड़ है? कौन से जिला है जहाँ सीतालेखनी पहाड़ है? तो इसका जो आंसर है वो आएगा डी, सूरजपुर में। सीतालेखनी के जो पहाड़ है वो कहाँ है? डी, सूरजपुर। ठीक है, यहाँ पास नोट दिया है आप देख सकते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से करीब 75 किलोमीटर दूर और ओरंगी तहसील से करीब 32 किलोमीटर दूर महुली गांव में एक प्राचीन पहाड़ी है, जिसके पत्थरों पर अति प्राचीन शिलालेख उकेरे हुए हैं। इन पत्थरों पर कई गोल गोल की आकृतियां भी उकेरी गई है। स्थानीय लोग की मान्यता है कि ये लेखनी स्वयं माता सीता ने ही लिखा था, इसलिए इनका नाम सीता लेखनी पड़ गया। दोस्तों जो सूरजपुर जिला है ना, सूरजपुर जो है उस क्षेत्र में जब माता सी जब उनका जब श्री राम जी को वनवास हुआ तो उनके साथ माता सीता भी आई। तो वो जब यहाँ से जा रहे थे, है ना, अयोध्या से जब आए तो इधर उनका आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में राम गमन पथ दिखाता है ना, जो उत्तर से लेके हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिण तक बस्तर, है ना, अबूझमाड़ वाले इलाके तक जाता है। यहाँ ये इसी एरिया से होकर श्री राम जी गए थे माता सीता को छुड़ाने के लिए श्रीलंका।
तो उसी क्रम में जो माता सीता थी और जो प्रभु श्री राम के साथ वो कहाँ, सरगुजा में, है ना, सरगुजा की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ रुकी थी। और वहाँ पर जो पहाड़ियाँ होती हैं उनमें उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर कुछ उनके द्वारा उकेरे गए कुछ निशान मिले हैं, आकृतियाँ मिली हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने ये माता सीता के द्वारा उकेरे गए हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सीता के द्वारा लिखी गई, इसलिए इसका नाम सीता लिखनी पड़ी है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देवघर की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य की किस भौतिक प्रदेश में आती है। अब जो देवघर की पहाड़ियाँ है दोस्तों, वो कौन से भौतिक प्रदेश में आती है। 4 भौतिक प्रदेश है ना, बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन या मैकल श्रेणी। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बघेलखंड का, ठीक है, इसका आंसर आएगा बघेलखंड का पठार, आंसर नंबर ए, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पास आएगा आंसर नंबर ए। देवघर की पहाड़ियों का विस्तार कोरिया एवं मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला अर्थात उत्तर छत्तीसगढ़ में है, जो पूर्वी बघेलखंड पठार के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आती है। इसकी ऊंचाई 1033 मीटर है, अर्थात यह उत्तर छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक उच्च भूमि है, साथ ही बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि है। अब ये क्वेश्चन हमने अभी जस्ट पढ़ा है ना, इसका आंसर तो हमने देवगढ़ पढ़ा है ना, तो इसका आपको कहीं देवगढ़ दिख रहा है तो किसी भी ऑप्शन में, तो इसका आंसर आएगा डी, ठीक है, चांग चांगम चांग भखार देवगढ़ पहाड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देवगढ़ के पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र है बहुत अधिक वर्षा वाला या मध्यम वर्षा वाला या निम्न वर्षा वाला। तो अभी हमने पढ़ा था जस्ट नोट में, जो वो है बहुत अधिक वर्षा वाला, ठीक है। हमें अगला क्वेश्चन है, देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है। उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर है, देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, छत्तीसगढ़ के उत्तर, ठीक है, उत्तरी भाग में। तो इसका आंसर क्या आएगा, उत्तरी भाग, ठीक है। और ये कौन से भौतिक प्रदेश में है, पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है। सतपुड़ा पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, मैकल पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। तो इसका जो आंसर है वो आएगा दोस्तों सी, ठीक है, अरावली पर्वतमाला है वो क्या है, छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है। जो अरावली पर्वत है उसका विस्तार कहाँ है, राजस्थान में है, और गुजरात में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चांग भखार देवगढ़ पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिलों में स्थित है। कोरिया या सूरजपुर, बिलासपुर, कोरबा, बीजापुर। तो आप टिक लगाएंगे दोस्तों, कभी कभी आप अपनी थोड़ी सी दिमाग का एक्सरसाइज भी किया करें। जैसे अब आपको बोला गया है कोरबा और रायगढ़, ये तो हो ही नहीं सकता है ना, कोरबा क्योंकि थोड़े नीचे इलाका आ जाएगा, है ना। बीजापुर सुकमा ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये तो दक्षिण में आ गया। कवर्धा भी कहीं ना कहीं नहीं हो सकता क्योंकि हमारे मैदानी वाले इलाके की साइड पड़ जाता है। अब रही कोरिया और सूरजपुर, तो ये कौन से है, हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में है ना, तो इसका आंसर है वो आएगा कोरिया और सरगुजा, ठीक है। तो विकल्प के आधार पर लिया गया है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हम कुछ पढ़ते अलग है और आता कुछ है, तो आपको जो विकल्प में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर का चयन करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। रामगढ़ की पहाड़ी सीता बेंगरा, सामरी पाठ है गौरलाटा, दलहा पहाड़ है कोरबा, भखोना चोटी है कन्हार नदी। तो जो हमारा दलहा पहाड़ है ना, वो सही सुमेलित नहीं है। आप ध्यान देंगे, सही सुमेलित नहीं है, तो दलहा पहाड़ कोरबा, ठीक है। इस टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो मैं आप सभी के हेल्प के लिए बना रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए हेल्पफुल ज़रूर होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छुरी पहाड़ी किस दिशा में महादेव पहाड़ स्थित है। छुरी पहाड़ी की किस दिशा में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इसका जो आंसर है वो है उत्तर दिशा में। छुरी पहाड़ी की उत्तर दिशा में महादेव स्थित है। महादेव पहाड़ सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा भी है। तो आप, मैंने बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि आप साथ में नीचे दिए गए बॉक्स के नोट्स को भी पढ़ते जाए, इंपॉर्टेंट है ना पॉइंट को, क्योंकि हो सकता है कि आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाए। अब आपको ये भी पूछ सकता है कि महादेव पहाड़ किस पर्वत का हिस्सा है ना।
जो महादेव पहाड़ है वो, तो इसका आंसर क्या है, सतपुड़ा पहाड़। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती है? टर्सरी युगीन, पेलोसिन युगीन, जुरासिक युगीन या डेवोनियन युगीन? तो इसका आंसर इज जुरासिक युगीन। ठीक है, जो हमारी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार है वो कौन सी चट्टानें हैं? जुरासिक युगीन। हमारा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बॉक्स में आया है कि बघेलखंड का पठार गोंडवाना सैल समूह से निर्मित है। कौन, अब ये भी पूछा जा सकता है कि बघेलखंड का पठार कौन से सैल समूह से निर्मित है, ये भी पूछा है। तो आंसर क्या आएगा? गोंडवाना सैल समूह से। गोंडवाना सैल समूह का निर्माण कार्बेनिफेरस युग से जुरासिक युग के मध्य हुआ है ना। कार्बोनीफेरस, ठीक है, सॉरी, कार्बोनीफेरस युग से जुरासिक युग के मध्य हुआ, और इस सैल समूह में कोयले की प्रचुरता पाई जाती है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये भी वाला एक आंसर बन गया, आपको ये भी पूछा जा सकता है। ये अभी भी ये भी पूछा जा सकता है, कार्बोनीफेरस युग से जुरासिक युग, और एक है कौन से तत्व की यहाँ पर बोलेंगे खनिज की प्रचुरता पाई जाती है, वो है कोयले की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा हमारा दूसरा जो पाठ प्रदेश है, दूसरा जो है विभाजन के क्रम में, वो है जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, जो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व इलाके में स्थित है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? तो सामरी पाठ प्रदेश, मैनपाट, नारायणपुर या बचेली? तो आंसर है वो मैनपाट आएगा। ठीक है, वर्ष 1962 में छत्तीसगढ़ के मैनपाट सरगुजा में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया। इस कारण मैनपाट को छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्वेश्चन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि छोटा तिब्बत के नाम से किसे जाना जाता है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? मैनपाट। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैनपाट में तिब्बतियों को किस वर्ष बचाया गया? ठीक है, तो कौन से वर्ष से बसाया गया? 1962 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग है? जारंग पाट, जसपुर पाट, मैन पाट या सामरी पाट? तो आंसर इज मैन पाट। ठीक है, जो व्यापम ने उत्तर लिया था उसके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाट सबसे अधिक ऊंचा है? मैन पाट, सामरी पाट, जारंग पाट या जसपुर पाट? तो इसमें देखो दोस्तों, इसमें आएगा सामरी पाट। व्यापम द्वारा आरआई 2017 और पटवारी 2019 में लिया गया उत्तर। ठीक है, और ज्ञात स्रोतों के आधार पर देखो दोस्तों, आप अपनी तैयारी पूरी करके जाइए। ठीक है, और मतलब आप पूरे तथ्यों और आंकड़ों के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर का चयन करें। जो सही है उस आप गूगल पे देखें, आप ऑथेंटिक बुक में भी देखें, उसमें आंसर जो है वो आप लिखें। तो व्यापम ने क्या लिया था? इसका आंसर सामरी पाट लिया था। तो जो ज्ञात स्रोतों के आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गौरलाटा की चोटी है, जो क्या है, जो सामरी पाट प्रदेश में है। कहाँ स्थित है ये? बलरामपुर जिला में स्थित है। ठीक है ना, तो आप ये इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ के जो ज्ञात स्रोत है उसके अकॉर्डिंग हमारा सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गौरलाटा की चोटी है, जो सामरी पाट प्रदेश है, और कहाँ कौन से जिला में स्थित है? बलरामपुर जिला में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट अस्तित्व में नहीं है? कौन सा? अभी आप देखेंगे जो उत्तरी भाग है ना, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग कौन सा आएगा इसमें? पूर्वी बघेलखंड का पठार आएगा। तो इसमें कौन कौन से यहाँ पर, और एक है हमारा हमारा उत्तर में, एक है उत्तर पश्चिम है, और एक है उत्तर पूर्व है ना, पूर्व बघेलखंड जिसे बोलते हैं। तो अभी हम किससे रिलेटेड एमसीक्यू कर रहे हैं? जसपुर सामरी पाठ से। तो सामरी पाठ में कौन सा पाठ अस्तित्व में नहीं है पाठ प्रदेशों में? मैनपाट, सारंगपाट, जसपुर पाट, जारंगपाट या सामरी पाट? तो आंसर इज सारंगपाट। मैनपाट देखो, छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेशों में मैनपाट, जसपुर पाट, पंडरा पाट, जारंग पाट, सामरी पाट, जमीर पाट, लहसुन पाट, कुसमी पाट शामिल है, लेकिन सारंग पाट शामिल नहीं है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जो भी बॉक्स में दिया गया है उसे आप जरूर पढ़ें, क्योंकि अगर आपने जो बॉक्सेस में दिया अगर उसको भी कवर करेंगे ना, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। क्योंकि जैसे आप इसको घुमा के भी पूछ सकते हैं, हो सकता है कि इसमें कोई दूसरा ऑप्शन दे दे, है ना, कौन सा पार्ट है भी दे दे, और बाकी अदर है दूसरा रहेगा, और आपको इसमें से है वाला यहाँ पर कौन सा पार्ट है करके दे दे, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पार्ट में है? अब अभी हमने जस्ट इसको देखा था बॉक्स में, मैनपुर, जसपुर पार्ट, जारंग पार्ट या सामरी पार्ट?
कौन से हैं आप बताएंगे। सामरी पाठ, आंसर क्या आएगा इसका, सामरी पाठ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामरी पाठ की सर्वोच्च शिखर है। गौर लाटा, बैलाडीला, डोंगरगढ़, धारी डोंगर। तो इसका आंसर क्या आएगा, गौर लाटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी किस जिले में स्थित है। दंतेवाड़ा में, बलरामपुर में, नारायणपुर में, सूरजपुर में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर है वो आएगा बलरामपुर में। छत्तीसगढ़ की जो सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी है वो क्या है, बलरामपुर में स्थित है। अभी आपने देखा है ना, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया है ना, सामरी पाठ है, बलरामपुर जिला में स्थित है, सबसे ऊंची कौन सा, गौर लाटा की चोटी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निम्नलिखित पाठ है। अब जो छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार है उसमें कौन कौन से पाठ है, जावर पाठ, मैन पाठ, रंदाहा पाठ, या जारंग पाठ। तो अब इसमें से आपको विकल्प चुनने हैं। ABCD दिया है जिसमें आएगा A1 या 2, ठीक है, 2 या 3, 1 या 3, या 2 या 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 व 4। ठीक है, मैन पाठ व जारंग पाठ। ठीक है। लेकिन अभी आप देखेंगे यहाँ पर नोट में लिखा है कि जावर पाठ एवं रंदाहा पाठ प्रदेश में अस्तित्व में नहीं है। देखिए आप दो जो पाठ है ना, अब आप कैसे करेंगे दोस्तों याद रखने के लिए कि आप छोटा नागपुर में जो जो भी पाठ प्रदेश आते हैं उसको आप याद रख लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप आंसर भी ये दे सकते हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है ना। तो जो नहीं है वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। तो जो छोटा नागपुर का पठार है वो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में। आप देखेंगे हमारा छत्तीसगढ़ का मैप हो गया अगर हम लेके चले, ठीक है, इस अकॉर्डिंग। तो उत्तर कौन सा है, ये वाला हो गया ना, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया और पश्चिम हो गया। तो हमें क्या बोला है, उत्तर ये हो गया और पूर्व इधर हो गया। तो हमारे इस एरिया में हमारा छोटा नागपुर का पठार स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जसपुर नगर किस प्रकार की स्थलाकृति में बसा हुआ है। पाट, मैदान, पहाड़ी, निम्न भूमि। तो जो जसपुर हम पढ़ते हैं जसपुर सामरी पाट, तो उसका आंसर आएगा पार्ट ए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है। मैन पार्ट, जारंग पार्ट, सामरी पार्ट, या जसपुर पार्ट। नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे बड़ा है और लंबा जो पार्ट प्रदेश है वो है जसपुर पार्ट। ठीक है, आंसर आएगा इसका जसपुर पार्ट। यहाँ पर बॉक्स में दिया है, देखो नोट। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और लंबा जो है पार्ट प्रदेश है वो जसपुर पार्ट है। सबसे ऊंचा तो आपको अभी पता चल गया होगा, सामरी पार्ट है। सामरी पार्ट प्रदेश का विस्तार बगीचा, जसपुर, कुनकुरी एवं पथलगांव तहसील में है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान रेंज और छोटा नागपुर पठार महानदी नदी बेसिन को भारत गंगा के मैदान से विभाजित करते हैं। तो इसका आंसर है वो है सतपुड़ा रेंज। जो सतपुड़ा श्रेणी है ना, वो छोटा नागपुर और सतपुड़ा रेंज और छोटा नागपुर पठार महानदी बेसिन को भारत गंगा के मैदान से विभाजित करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लहसुन पाट सामरी पाट की किस दिशा में अवस्थित है। तो इसको विलोपित है, देखो दोस्तों आंसर है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए लहसुन पाट का विस्तार बलरामपुर जिला में है। लहसुन पाट सामरी पाट के पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आएगा पश्चिम दिशा में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य खनिज निम्नलिखित में से कौन सा है। कोयला, बॉक्साइट, डोलामाइट, लौह। तो इसका आंसर आएगा बॉक्साइट। जसपुर सामरी पाट प्रदेश का भूगर्भिक सैल समूह दक्कन ट्रैप है जिससे बॉक्साइट खनिजों की प्राप्ति होती है। और जो ये कौन से सैल समूह से बना है, दक्कन ट्रैप से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे ना एक क्वेश्चन MCQ यहाँ से भी है, कौन से सैल समूह से बना है, तो दक्कन, ठीक है, दक्कन ट्रैप से बना है। और इसमें कौन सा है खनिज की है, बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। तो अब ये ध्यान देंगे।
हमारा अगला क्वेश्चन है, मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? सरगुजा, जसपुर, सरगुजा, सॉरी सूरजपुर, जसपुर, सरगुजा, कांकेर। तो इसका आंसर है वो है जसपुर में। ठीक है, मधेश्वर जो पहाड़ है वो छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? तो इसका आंसर है वो है लोरो घाटी को फूलों की पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पाट किस प्रकार की भू आकृतियाँ है? अब उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है ना, तो उसकी भू आकृतियाँ क्या है? एकाकी पठार है, बेसिन है, घाटी है, पहाड़ियाँ है, या इनमें से कोई नहीं है? तो आंसर है एकाकी पठार। अगला क्वेश्चन है, खुरिया का पठार स्थित है जसपुर पाट के उत्तर पश्चिम में, जसपुर पाट के उत्तर पूर्व में, जसपुर पाट के दक्षिण पश्चिम में, जसपुर पाट के दक्षिण पश्चिम में। तो इसका आंसर आएगा वो है जसपुर पाट के उत्तर पश्चिम में खुरिया का पठार स्थित है। तो ये थे दोस्तों जसपुर सामरी पाट प्रदेश से संबंधित एमसीक्यू। अब हम अगला देखेंगे, हमारे विभाजन के क्रम में छत्तीसगढ़ का अगला जो है वो है महानदी का मैदान, जिसका मैदान भी कहा जाता है। ठीक है इसे, और इसका विस्तार कितना है हमारे जो छत्तीसगढ़ में है, आप ध्यान देंगे। इसका विस्तार है वो है 50, सॉरी 1 मिनट, इसका विस्तार है वो है 50.34%। ठीक है, इसका जो विस्तार है, और सबसे ज़्यादा विस्तार इसी प्रदेश का है हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना, इसी भाग का है। तो हमारा इससे संबंधित एमसीक्यू देखते ही चलिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है? उत्तरी छत्तीसगढ़ में, मध्य छत्तीसगढ़ में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, या उपयुक्त सभी? तो आपको मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ के मध्य छत्तीसगढ़ में, जो हमारे दुर्ग, रायपुर, छत्तीसगढ़, सॉरी रायपुर, हमारा ये राजनांदगांव इलाका जो आता है ना, उस एरिया में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स में दिया है, महानदी बेसिन का विस्तार मध्य छत्तीसगढ़ में है, जिसका निर्माण कडप्पा क्रम के शैल समूह से हुआ, और इस विभाग के अंतर्गत बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग में इस कलाकृतियाँ आती है। इसका ढाल पूर्व की दिशा की ओर है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ इस बॉक्स से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। कहाँ स्थित है? तो आपको पता चलेगा मध्य में स्थित है ना। अब इसका निर्माण किससे हुआ है? तो कडप्पा शैल क्रम से हुआ है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं? तो बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, दुर्ग संभाग हो गया, है ना, ये आते हैं। और अब इसका ये अगला क्वेश्चन इसी से बन रहा है, इसका ढाल कौन सी दिशा में है? तो इसका ढाल है वो है पूर्वी दिशा की ओर है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू के क्वेश्चन है दोस्तों, जो अक्सर प्री में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल खालिस्तान दिशा की ओर है? पश्चिम की ओर है, दक्षिण, उत्तर, पूर्व? तो हमारा जो सामान्य छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल है वो पूर्व की ओर है। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत के नक्शे से अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो उसका ढाल पूर्व की ओर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग जिसे हम महानदी बेसिन कहते हैं, निम्नलिखित में से किस चट्टानों से बना है? अब अभी हमने पढ़ा है इसको, है ना, बॉक्स में। तो इसका आंसर आएगा कडप्पा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? जांजगीर चांपा में, सरगुजा में, कोरिया में, दंतेवाड़ा में, या इनमें से कोई नहीं है? तो आंसर इज जांजगीर चांपा। ठीक है, दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, जो बिलासपुर रायगढ़ मैदान का सबसे ऊंचा भाग है। इसकी ऊंचाई 760 मीटर है। यहाँ पर प्रतिवर्ष नाग पंचमी के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैकल श्रेणी खालिस्तान का विस्तार है? अब मैकल श्रेणी किसका विस्तार है? तो मैकल श्रेणी है वो सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है। ठीक है, बॉक्स में दिया है, मैकल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक भाग है, जिसका विस्तार, अब इसका विस्तार कहाँ है? राजनांदगांव में है, कवर्धा में है, लोरमी में है, पेंड्रा तक है। और यह पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ के मैदान के पश्चिमी भाग पर स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है? बंदरगढ़ की चोटी। ठीक है, आप ध्यान देंगे, और साथ में आप एमसीक्यू के साथ साथ आप बॉक्सेस में भी जो भी नोट्स दिए हैं उसको आप याद करते जाएंगे और ध्यान में रखेंगे आप।
हमारा अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं बॉक्स के आगे भी और दिया गया है, जो कबीरधाम जिले में स्थित है। हमारा क्वेश्चन नंबर ये था 5 था, है ना। तो इसमें जो इसके आगे दिया गया है उसमें हमारी इसी से संबंधित क्वेश्चन है, मैकल श्रेणी का, है ना। जो कबीरधाम जिले में स्थित है, इस पर्वत श्रृंखला की ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, आप ध्यान देंगे। और इसी पर्वत श्रृंखला के कारण कबीरधाम जिले एवं आज के आसपास के क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस पर्वत श्रृंखला के अन्य भाग कदावनी की पहाड़ी, कवर्धा, प्रज्ञागिरी, डोंगरगढ़ एवं कलवारी पहाड़ी राजनांदगांव है। तो आप ध्यान देंगे दोस्तों कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो कबीरधाम और उसके आसपास के जो क्षेत्र है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में क्यों आते हैं, कौन से पर्वत श्रृंखला के कारण आते हैं। ठीक है, तो उसका जो आंसर है वो आएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैकल श्रेणी किस जिले में स्थित है। तो मैकल श्रेणी है वो है हमारे कवर्धा जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैकल पर्वतमाला और राजनांदगांव जिलों की सीमा के साथ फैली हुई है। तो जो है इसका आंसर आएगा बिलासपुर। ठीक है, मैकल पर्वतमाला बिलासपुर और राजनांदगांव जिलों की सीमा के साथ फैली हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन तहसीलों में मैकल श्रेणी विस्तारित है। राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, खैरागढ़ मुंगेली राजनांदगांव, पेंड्रा लोरमी राजनांदगांव, कवर्धा लोरमी मुंगेली, या मुंगेली खैरागढ़ कवर्धा। तो इसका जो आंसर है वो आएगा आंसर नंबर सी, पेंड्रा लोरमी राजनांदगांव। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जिलों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है। राजनांदगांव, कवर्धा, रायगढ़, बिलासपुर। तो आंसर है रायगढ़, जो है आंसर इसका क्या आएगा हमारा रायगढ़ आएगा। ठीक है, जो कौन से मैकल पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है पूछा गया है ना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है। तो इसका आंसर है वो है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी है। तो इसका आंसर है मैकल श्रेणी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी पहाड़ी ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करती है। तो वही आंसर है इसका मैकल हिल्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मैकल श्रेणी निम्नलिखित में से किसका भाग है। विंध्य श्रेणी, दंडकारण्य उच्च भूमि, सतपुड़ा श्रेणी, या बघेलखंड उच्च भूमि। तो इसका जो आंसर है वो आएगा सतपुड़ा श्रेणी आएगा। ठीक है, मैकल जो श्रेणी है वो है, अभी हमने पढ़ा था, इसी के जैसे क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का पूछने का तरीका कुछ अलग हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा आंसर इज सतपुड़ा श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है। कौन सा पहाड़ है जो राजनांदगांव जिले में स्थित है। सियावा पहाड़, गड़िया पहाड़, कलवारी पहाड़, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर है कलवारी पहाड़, जो है वो राजनांदगांव जिले में स्थित है। स्थित है पूछा गया ना, स्थित है, ऐसा नहीं बोला कि स्थित नहीं है। तो है कलवारी पहाड़। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकल श्रेणियाँ स्थित है। तो जो छत्तीसगढ़ की किस दिशा में मैकल श्रेणी है वो उसका आंसर है बी, पश्चिम दिशा में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देवगढ़, बंदरगढ़, लाफागढ़, या रायगढ़। तो आंसर है बंदरगढ़। हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ नहीं है। मैकल, सिहावा, रामगिरी, या महेंद्रगिरी। कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ नहीं है पूछा गया है ना। तो आंसर आएगा इसका महेंद्रगिरी। ठीक है, मैकल श्रेणी राजनांदगांव से गोरेला, पिंडरा, मरवाही तक, सिहावा पर्वत धमतरी जिले में तथा रामगिरी की पहाड़ी सरगुजा जिले में स्थित है, जबकि महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा जिले में स्थित है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता था।
कौन सा पर्वत है जिसे प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता था? सिहावा, मैकल, मैनपाट या सामरीपाट? तो इसका आंसर है सिहावा पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता था। सिहावा श्रेणी धमतरी जिले में स्थित है, जिसका प्राचीन नाम क्या था? सुक्तिमती पर्वत है, जहाँ से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी का उद्गम है और यहाँ पर सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम स्थित है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? पैरी नदी उद्गम हुआ, महानदी की उद्गम हुआ, शिवनाथ नदी उद्गम हुआ या सोढूर नदी उद्गम, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका आंसर है वो आएगा महानदी उद्गम हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है? कोरबा, बलरामपुर, कोरबा रायगढ़, बलरामपुर सूरजपुर या बिलासपुर कवर्धा या कोरबा या कोरिया? तो इसका जो आंसर है वो आएगा कोरबा और रायगढ़। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? भारत का चाय का बिछौना, मध्य भारत का धान का कटोरा, मध्य भारत का चीनी का कटोरा, मध्य भारत का नमक का कटोरा, मध्य भारत का मक्के का कटोरा? तो दोस्तों इसका आंसर है मध्य भारत के धान का कटोरा। और जब मैंने छत्तीसगढ़ परिचय जब मैंने बताया था, तो आपको मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसलिए कहते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो मैदानी वाला भाग है, हम ऐसे बांट सके, है ना, ये मैदानी वाला भाग है, वहाँ पर धान की खेती जो ज़्यादा होती है ना। और जो इसके चारों ओर क्या है, पठार है, पहाड़ है ना, इधर भी हो गया, इधर भी पहाड़ वाला इलाका है और ये एक मैदानी इलाका, इसमें खेती, इसलिए इसको धान, और एक कटोरे की जैसे समझ रहे हो ना, कटोरे में एक होता है जैसे बीच एक हो गया और जो आजू बाजू का जो है वो ऐसे होता है उभरा हुआ, है ना, एक कटोरे के जैसे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ को। अब इसका कारण ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा धान होता है, क्योंकि भारत में जो सबसे ज़्यादा धान की उपज होती है वो कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। हमारा अलग क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानों को कहा जाता है? तो इसका आंसर हमने कर लिया, मध्य भारत का चावल का कटोरा। ठीक है, चावल हो या धान का। अब अगर आपके एमसीक्यू में अगर आता है कि मध्य भारत का धान का कटोरा या मध्य भारत का चावल का कटोरा, तो आप धान लगा के आएंगे, हो सकता है सामने वाला दे दे, है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोनबेरा पठार किस जिले में स्थित है? तो जो सोनबेरा पठार है वो है गरियाबंद जिले में स्थित है। सोनबेरा पठार मुख्यतः उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसका कुछ भाग गरियाबंद एवं महासमुंद जिले में विस्तारित है। ठीक है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, चंवर ढाल स्थित है? तो इसका आंसर है हसदो-मांड बेसिन में। ठीक है, हसदो-मांड बेसिन में हमारे चंवर ढाल है, जांजगीर चांपा है, स्थित है। छत्तीसगढ़ मैदान की दक्षिणी उच्च भूमि कुट करा जहरा की पहाड़ी बालोद है। गोदावरी सबरी बेसिन में उर्मिल बेसिन है और हमारा जो चंवर ढाल क्षेत्र में सिंगनपुर की गुफा स्थित है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, पलमा के अलावा निम्नलिखित में से पेंड्रा लोरमी पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन है? तो उसका आंसर आएगा लाफागढ़। पेंड्रा लोरमी के पठार की प्रमुख चोटियाँ, पलमा चोटी है गोरिला पेंडा मरवाही में जो है 1080 मीटर, लाफागढ़ है कोरबा में 1048 मीटर और जो चंदेली पहाड़ है लोरमी में वो है 821 मीटर। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। हमारा पहले वाली सूची में दिया है महानदी बेसिन दिया है और उसकी सीमा दूसरे वाली सूची में, तो सॉरी, हमारा पहला है उत्तरी भाग है मैकल श्रेणी, दक्षिणी भाग है उड़ीसा का पहाड़िया, पूर्वी भाग है बघेलखंड सरगुजा पठारिया, पश्चिमी भाग है दंडगार पठारिया। इधर ABCD दिया है, इधर 1 2 3 दिया है। ठीक है, तो हमको इसका राइट आंसर का चयन करना है। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा आंसर नंबर E आएगा। ठीक है, उत्तरी भाग किस आएगा? उत्तरी भाग का है बघेलखंड, है ना, हमारे उत्तर भाग में है कि नहीं। जो दक्षिण भाग है उसमें क्या है? दंडकारण्य का पठार है। और जो पूर्वी भाग है उसमें क्या है? उड़ीसा की पहाड़ियाँ है ना पूर्वी भाग में। और पश्चिम भाग में हमारे क्या है? मैकल श्रेणी है, जो क्या है कवर्धा वाला इलाका आता है ना मैकल श्रेणी में, आप ध्यान देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में उत्तर में निम्नलिखित में से किस पर्वत की उच्च श्रेणी वाले पठार हैं? तो इसका आंसर है वो आएगा सतपुड़ा। ठीक है, उत्तर में बोला है तो इसका आंसर आएगा सतपुड़ा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, बिजौरा पहाड़ स्थित है। तो बिजौरा पहाड़ कहाँ स्थित है दोस्तों? माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी सी खांसी हो गई है। तो इसका आंसर जो आएगा पिंडरा लोरमी पठार में, ठीक है। जो है बिजौरा पहाड़ पिंडरा लोरमी पठार में स्थित है। आयोग द्वारा उत्तर लिया गया है। जो बिजौरा की जो है पहाड़ कहाँ है? रायगढ़ जिले में स्थित है। और जो छुरी उदयगढ़ की पहाड़ की प्रमुख श्रेणियों में से एक है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि अब आयोग ने जो उत्तर लिया गया है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पर। आप दोस्तों, मैं आपके लिए एमसीक्यू तो ला रहा हूँ, लेकिन आप अपना दिमाग भी लगाएंगे। आप ऐसा नहीं कि अगर मैं, हो सकता है मेरे से एमसीक्यू बताते बताते मैं कहीं गलत हो जाऊँ, तो आप उससे करेक्ट ज़रूर करेंगे। क्योंकि मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ और हो सकता है मुझसे भी कोई गलती हो जाए बोलने में, तो आप ध्यान ज़रूर रखेंगे, ठीक है। क्योंकि आप एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करेंगे दोस्तों। अब जब भी आप कोई भी एमसीक्यू जब करते हैं तो आप एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करें, अपने डाउट को ज़रूर क्लियर करें, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ें हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की छुरी पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस ज़िले में वितरित है? कोरबा, मुंगेली, बिलासपुर, कबीरधाम। तो इसका आंसर है कोरबा, ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ पर बॉक्स में लिखा है, कोरबा की छुरी से रायगढ़ के उदयपुर तक फैलाव होने के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। इन पहाड़ियों का सर्वाधिक विस्तार कोरबा जिले में है। मेरा अगला क्वेश्चन है, चवर ढाल क्या है? पूछा गया है चवर ढाल क्या है। तो चवर ढाल क्या है? तो इसका आंसर है पर्वतों की क्या है श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? चवर ढाल कहते हैं ना। आप ध्यान देंगे दोस्तों, इसका आंसर आएगा पर्वतों की श्रृंखला को चवर ढाल कहते हैं। बॉक्स में लिखा है, रायगढ़ के दक्षिण उत्तरी भाग में छोटी छोटी पर्वतों की श्रृंखला है। जांजगीर, शक्ति व खरसिया का मैदानी भाग इसके अंतर्गत आता है। यह अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये था दोस्तों महानदी बेसिन से संबंधित एमसीक्यू। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले और लास्ट विभाजन की तरफ, जो छत्तीसगढ़ के विभाजन का लास्ट क्रम है, जो दक्षिण में है स्थित है, ठीक है। और इसका 28.91%, कितना परसेंट हमारे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है? 28.91% में, ठीक है। आप ध्यान देंगे क्योंकि आपको हो सकता है परसेंट भी पूछ दे। हो सकता है आपको सूची में पूछ दे कि मिलान कीजिए, या आपको कौन सा सही है, ये भी कथन कारण भी पूछा जा सकता है। तो आप क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, आपको ध्यान रखना है। हमारे इसका पहला क्वेश्चन है, दंडकारण्य के खालिस्तान के भाग में विस्तृत है। दंडकारण्य खालिस्तान के भाग में है, तो कहाँ का स्थित है? हमारे इसका आएगा छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, ठीक है। आंसर नंबर सी, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। बॉक्स में लिखा है दोस्तों, दंडकारण्य का पठार भारत संघ के 4 राज्यों क्रमशः तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हो सकता है एमसीक्यू में आपको नहीं पूछा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा पूछा गया है, हो सकता है आपको एमसीक्यू में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना पूछ दे। तो आपको याद रखना है, 4 भारत के कितने राज्यों में? 4 राज्यों में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है, ठीक है। तो आप ये ध्यान देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामायण महाकाव्य में वर्तमान छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र का उल्लेख दंडकारण्य और प्राचीन कोशा राज्य के एक भाग के रूप में किया गया है? तो इसका आंसर आपको पता है कि दंडकारण्य कौन से भाग को कहा जाता है? बस्तर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? अब स्थित नहीं है बोला, तो इसका आंसर क्या आएगा? क्योंकि आप यहाँ पर किसी, आप देखिए यहाँ पर आप उलझ सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन में। निम्न से किस राज्य में स्थित नहीं है बोला है ना। अब नहीं है बोलेंगे तो आपने लगा दिया आंध्र प्रदेश, लेकिन बाकी में है क्या? उड़ीसा में है क्या? छत्तीसगढ़ में है लेकिन उड़ीसा में है क्या? अगर आपने यहाँ लगा दिया, ठीक। और इनमें से कोई नहीं भी किस राज्य में स्थित नहीं है बोल रहा है, तो इनमें से कोई नहीं है, आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो है वो दंडकारण्य में किस राज्य में स्थित नहीं है, क्योंकि हमें छत्तीसगढ़ में है ना।
हमारा अगला क्वेश्चन है, बस्तर उच्च भूमि जिले खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में स्थित है। रायगढ़ पठार, मैकल गुफाएं, दंडकारण्य या धर्म जयगढ़। तो इसका आंसर आएगा दंडकारण्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है? कोटरी बेसिन, बस्तर पठार, सोन बेसिन या अबुझमाड़ पहाड़िया। तो इसका आंसर है वो आएगा सोन बेसिन। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्न में से कहाँ है? अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ, केसकाल, कोंडागांव पठार, बैलाडीला की पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर है वो आएगा बैलाडीला की पहाड़ियाँ। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बस्तर पठार के निम्नलिखित क्षेत्रों में से सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? दंतेवाड़ा, अबुझमाड़, बीजापुर अपलैंड, गोलापल्ली पठार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अबुझमाड़। जो बस्तर पठार का अबुझमाड़ क्षेत्र में से सबसे अधिक ऊंचाई अबुझमाड़ की है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अलबका पहाड़ी किस जिले में स्थित है? अलबका है वो है हमारे अलबका पहाड़ी है वो है बीजापुर जिला में स्थित है। आप बॉक्स में देख लेंगे दोस्तों, बीजापुर जिले में स्थित स्थलाकृतियों में अलबका पहाड़ी, अलबामा हिल्स, उसूर पहाड़ी, नड्डापल्ली एवं आवापल्ली गुफा तथा बस्तर के मैदान का कुछ भाग शामिल है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि बीजापुर जिले में स्थित स्थलाकृतियों में क्या क्या है। ठीक है, तो उसमें से बताइए करके। हमारा अगला क्वेश्चन है, नड्डापल्ली गुफा स्थित है नारायणपुर जिला में, दंतेवाड़ा जिला में, सुकमा जिला में, बीजापुर जिला में या बस्तर जिला में? तो आंसर इज बीजापुर जिला। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अलबामा हिल स्थित है, बस देख सकते हो विलोपित है, लेकिन आप इसका आंसर अलबामा हिल जो है बीजापुर अपलैंड के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, जो विकल्प में ना होने के कारण संभवतः इस प्रश्न को विलोपित किया गया है ना। तो इसका आंसर जो आएगा इसका क्या आएगा, अगर अभी कभी इन फ्यूचर पूछ दिया जाता है अभी आने वाले आगामी एग्जाम में, तो आप ध्यान देंगे। कहाँ है? बीजापुर अपलैंड के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है। सॉरी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ हैं बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर। तो इसका आंसर है नारायणपुर को, नारायणपुर वाले एरिया को ही अबुझमाड़ कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आप ध्यान देंगे। अबुझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर जिले में स्थित है। यह दंडकारण्य पठार का हिस्सा है। यह प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जिसका औसत वर्षा 187 सेंटीमीटर है। ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? केशकाल घाटी, छुरी उदयपुर पहाड़ी, अबुझमाड़ पहाड़ी या रामगढ़ पहाड़ी। तो इसका जो आंसर होगा अबुझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अबुझमाड़ पर्वतमाला खालिस्तान पठार के मध्य पश्चिमी भाग में मिली है। तो उसका आंसर है दंडकारण्य। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अबुझमाड़ पहाड़ पर्वत छत्तीसगढ़ के खालिस्तान क्षेत्र में स्थित है, बस्तर, बलरामपुर, कोरबा, बिलासपुर। तो इसका आंसर है बस्तर। अगला क्वेश्चन है, दरमा घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है बस्तर जिले में। जबकि झीरम घाटी कहाँ है? आप ध्यान देंगे, जो दरभा है ना, सॉरी दरभा, वो है बस्तर में है, बस्तर जी। और जो झीरम घाटी है वो है सुकमा जिले में। हमारा अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य योजना कार्यान्वित की गई है, किस लिए की गई थी? पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिए, पश्चिम पाकिस्तान के पुनर्वासितों के लिए, या वन क्षेत्र के विकास के लिए, या प्रवास कम करने के लिए। तो इसका आंसर है पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिए। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर योजना जो दिया गया है, यह योजना पूर्वी पाकिस्तानी अर्थात वर्तमान बांग्लादेश, अब जो पूर्वी पाकिस्तान है दोस्तों उसे हम अभी बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो इंदिरा गांधी थी हमारी, है ना, श्रीमती जो इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने उस टाइम की पीएम थी, उन्होंने क्या कर दिया था, इसका विभाजन कर दिया था और इसको बांग्लादेश बना दिया था। और जो हमारा वर्तमान पाकिस्तान है क्या है? पूर्वी पाकिस्तान अभी वर्तमान बांग्लादेश को कहते हैं, और पश्चिम पाकिस्तान किसको कहते हैं हम? वर्तमान पाकिस्तान को। ठीक है, दोनों के बीच क्या हुआ? संघर्ष चलाया गया और इसके तहत बांग्लादेशी शरणार्थियों को क्या किया? पखांजूर कांकेर में बसाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
गोदावरी नदी प्रणाली एवं महानदी प्रणाली अलग होती है? तो इसका जो आंसर है वो आएगा केशकाल घाटी से। गोदावरी नदी प्रणाली और महानदी घाटी प्रणाली है वो है केशकाल घाटी से अलग होती है इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिन घाटी स्थित है? तो इसका जो आंसर है वो है कोंडागांव जिले में तेलिन घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केशकाल घाट या तेलिन घाट किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? तो इसका जो आंसर है वो आएगा छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार के बीच सीमा बनाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान स्थित है? तो है दंडकारण्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब यहाँ पर दोस्तों फिर से पूछा कि निम्नलिखित में, ना कि छत्तीसगढ़ बोला गया। तो हमें यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन करना है। तो बैलाडीला, मैनपाट, देवगढ़, केशकाल या चांग भखार। तो आंसर ही जाएगा बैलाडीला। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी कौन है? गौललाटा। ठीक है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है गौललाटा की? 1225 मीटर। और जबकि बैलाडीला की कितनी है? 1210 मीटर। यहाँ पर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने आंसर का चयन किया है। अगला क्वेश्चन है नंदराज पहाड़ी स्थित है? तो इसका आंसर आएगा दंतेवाड़ा में। हमारा अगला क्वेश्चन है गोदावरी व सबरी मैदान की समुद्र सतह से औसत ऊंचाई है कितनी है? इसका आंसर आएगा वो 300 मीटर से कम। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, गड़िया पहाड़ कहाँ स्थित है? तो जो गड़िया पहाड़ है वो है कांकेर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? छुरी पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, कोरिया पहाड़ी। अब आपने बड़वानी पहाड़ी पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है ना। छुरी हमने अभी सुना है, देवगढ़ भी सुना है, कोरिया भी सुना है, लेकिन बड़वानी नहीं। तो इसका आंसर का बड़वानी पहाड़ी। ये कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण में है। क्वेश्चन नंबर 26 है गोलापल्ली का पठार किस तहसील में स्थित है? उसूर, चारमा, कोंटा या दरभा। तो इसका जो आंसर है वो आएगा कोंटा में। ठीक है हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं बॉक्स में लिखा है यह कोंटा तहसील के दक्षिण दिशा में स्थित है और गोलापल्ली पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 950 मीटर है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेलिन घाटी किन दो अफवाह तंत्रों को अलग करती है? ये भी क्वेश्चन में पढ़ा है, गोदावरी और महानदी। ठीक है, आयोग द्वारा लिया गया उत्तर है किंतु केशकाल घाटी। आप दोस्तों देखें, मैंने कहा था इस वीडियो में भी पहले मैंने कहा था कि आप क्रॉस चेक ज़रूर करेंगे, है ना। अब देखो ये कब पूछा गया था? मेरे 2000 CGPSC ARO के 2021 में पूछा गया था। लेकिन कौन सी घाटी है? केशकाल घाटी। तेलिन घाटी बोल दिया गया है ना। तो केशकाल घाटी दोनों अफवाह तंत्र को अलग करती है। तो आप इसको श्योरिटी ज़रूर करेंगे, आप क्रॉस चेक ज़रूर करेंगे। जब भी आप MCQ लगाते हैं तो आप अपनी पुस्तक ऑथेंटिक बुक या अपने नोट्स से हैं उसके थ्रू या अपने टीचर के जरिए इसको आप ज़रूर श्योर करिए। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्योंकि जो भी बुक्स होते हैं हमारे कंपटीशन के, हो सकता है उसमें MCQ गलत हो या व्यापम ने जो भी लिया हो, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है गड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में अवस्थित है? तो इसका जो आंसर है वो आएगा सी, दंडकारण्य का पठार भौतिक विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन लास्ट और वीडियो का चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खुरसेल घाटी किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया दोस्तों कि खुरसेल घाटी किस जिले में स्थित है? तो हमारी जो खुरसेल घाटी है वो है नारायणपुर जिले में स्थित है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, लेकिन मुझे वीडियो भी अपलोड करना था क्योंकि क्योंकि जब हम भी कोई भी क्लास कंटिन्यू करते हैं तभी हमको समझ आता है ना। तो मैंने भी सोचा कि
थोड़े थोड़े करके ही वीडियो अपलोड करेंगे 1-2 दिन में, जब तक कि हम तबीयत ठीक ना हो जाए। तो आज के वीडियो में दोस्तों आज हमने हमने छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन से संबंधित एमसीक्यू कवर किया। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो से आने वाले एग्ज़ाम के लिए कुछ हेल्प मिलेगा, और वीडियो में होने वाली परेशानी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ और न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।